Dito may puppy Darcy. हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आपको सही कहा तो गाइस आजकल मेरे व्लॉग मैं आपके लिए फिर से ले आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा ताज़ा फ्रेश एकदम अभी निकाला हुआ व्लॉग जो कि 4/28 में मेरे दिमाग में मोटिवेशन आ गया अचानक से कि हाँ मुझे भी एक स्टोरी टाइम दे देना चाहिए अपने अकाउंट पे, क्योंकि जब हमारे पास कोई कंटेंट नहीं होता, हमारे पास बनाने को कुछ चारा ही नहीं रहता, जब हम कंटेंट मांगते फिरते हैं, कंटेंट की भीख मांगते हैं, तो अचानक से 4/28 में मैं लोगों की वीडियोस देख रही थी अपूर्वा की, ट्रिगर इंसान की, स्टोरी टाइम की, तो मेरे अंदर दिमाग आता है अरे हाँ तू भी तो एक यूट्यूबर है, तू भी तो कंटेंट क्रिएटर है, तू क्यों नहीं पेल देती? जब तेरे पास कोई कंटेंट नहीं है तो तेरे को यही पेल देना चाहिए ना। मेरे को मेकअप करना है तो मैं करते करते बता दूँ हाँ ये हुआ था वो हुआ था, नहीं तो हम आराम से ऐसे विल्ली पर्सन है वैसे भी हम बैठ के विल्ली बातें बता देते हैं। तो और मेरे दिमाग में आया अरे यार मेरे अंदर कोई स्टोरी ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, क्या ज़िंदगी जी रही हूँ मैं, स्टोरी ही नहीं है, जो कि बहुत ट्रॉमेटिक स्टोरी होती है। और मेरे को ट्रॉमेटिक का मतलब भी नहीं पता, बस मुझे भौंकना आता है ऐसी चीज़ों को, ट्रॉमेटिक मतलब भी नहीं पता, तो मेरे पास ऐसी स्टोरी होगी कहाँ से। तो मैंने कुछ एकदम ढूंढ ढांढ के कुछ ऐसी सड़ी हुई स्टोरी ऐसे निकाली, फूक मारा और थोड़ी सी ताज़ी हो गई। तो मैं सोचा हाँ क्यों इंटरेस्टिंग तो है तो थोड़ा यही पेल देती हूँ अपने अकाउंट पर। कंटेंट कुछ नहीं होता तो हम कुछ नहीं पेलेंगे और तुम लोग को देखोगे, कुछ भी थोपना है और तुम लोगों को देखना है आराम से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, और आजकल मेरे व्लॉग्स बहुत आने लगे हैं, 2 व्लॉग डाल ही दिए, बहुत व्लॉग कह रही हूँ। भगवान ऐसा ही मोटिवेशन आना चाहिए। मोटिवेशन क्यों नहीं आएगा? अपने घर वालों की बातें सुनकर हमारे अंदर मोटिवेशन क्यों नहीं आएगा? जब घर वाले हमको छत्ती बातें सुनाएंगे तो कौन बच्चा है जिसके अंदर मोटिवेशन नहीं मिलेगा? तो इस स्टोरी में मैं आपको बताऊँगी अपनी टैलेंट्स के बारे में। खैर टैलेंट घंटा टैलेंट तो खैर मेरे अंदर है, इस बात का तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो टैलेंट की बात करें तो मेरा नाम नंबर 1 लिस्ट में आएगा, बट वो अलग बात है कि गूगल में मेरा नाम सर्च करने पे ही मेरा नाम आएगा। खैर आता तो है, कुछ का तो वो भी नहीं आएगा मेरे रिश्तेदारों का। तो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत पूछा भी गया है, तो चलो इसी पे स्टोरी भी पेल देंगे। तो और मेरे ऐसे क्लास के बच्चे बहुत पूछते हैं, किसी ने मुझे आवाज़ छोड़ दी मुझे आप लोग तो कि मैंने अपना इंस्टाग्राम का काम शुरू कब से किया और क्यों किया, क्या सोचा था तेरे कि तू ये नचनिया वाली हरकतें करनी शुरू कर दे, क्या सोचा था कि तेरे को नचनिया बनना है? खैर छोड़ो, खैर कोई कुछ भी बोले, हम नचनिया अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और तुम लोग मुझे प्यार करते हो। तो फर्स्ट पर्सन इस मेरी कहानी का है मेरे रिश्तेदार, मेरे निहायत ही बदतमीज़ चलने वाले एकदम गधे रिश्तेदार। हाँ ये फर्स्ट पर्सन है, इनको भी थोड़ा सा थैंक यू कह देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अपने रिश्तेदारों के घर मुंह मारने जाते थे, चाय बिस्कुट खाने जाते थे, तो वहाँ पे ऐसे विल्ली बैठने जाते थे, बतियाते थे आराम से, तब हमारी ज़िंदगी में कुछ था ही नहीं, आराम से हम एकदम अपनी ज़िंदगी खुली जीते थे। ना इंस्टाग्राम ना फेसबुक ना यूट्यूब, कुछ था ही नहीं बेटा, बस पढ़े तो ज़िंदगी वही ख़त्म हो जानी है। तो वहाँ पे हमको वैसे बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक है, तो मेरे मम्मी पापा ने बात पूरी खन्ना में फैला रखी थी। तो जब भी किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, किसी का बर्थडे पार्टी हो तो हमको वहीं नचवा दिया जाता है, तब बेटा नाचो तो हम आपको ये देंगे, तो मैं ही वो लालची बच्ची हूँ जो इस लालच में पड़ जाती हूँ और कहीं भी जाके नचा देती हूँ, मतलब नाच देती हूँ। तो मैं और मेरी बहन नाचते थे, लेकिन नाचती तो उससे अच्छा मैं ही हूँ, सबको पता। तो मैं नाच ही रही थी और ऐसे ही करके हमारे मम्मी पापा को हमारे रिश्तेदार बोलते हैं आप अपने बच्चों को किसी अकेडमी में क्यों नहीं डाल देते? और वहाँ पे थोड़ा सा फेमस था, मतलब उसका एरिया का विनोद ठाकुर सर। जी हाँ विनोद ठाकुर जी आप थे फेमस वहाँ पे थोड़े बहुत। अब अपने आप को ज़्यादा हवा में मत उड़ना। खैर मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्या हो गया मुझे? तो ये कहानी तो इंटरेस्टिंग तो है, क्या किसको सुनाती हूँ ना वो बहुत इंटरेस्ट आ जाता है उसको। तो हमारा एडमिशन करा दिया पापा ने मेरा और मेरी बहन का उस अकेडमी में, और मैं उस अकेडमी में गई थी 2023 में। तो मैं उस अकेडमी में गई और अभी 2025 चल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं उस अकेडमी में गई और वहाँ पे सबसे अच्छी डांस की बच्ची मैं ही थी, और मुझसे और मेरी कंपटीशन थी वहाँ पे 4 साल की बच्ची, ठीक है, जो कि विनोद सर की साली ही थी, जो कि सर के पास पता नहीं कब से डांस सीख रही थी, आई डोंट नो। तो उसका नाम था श्रेया और मेरा नाम साइका। तो गाइज हमने और आपने मेरे को विनोद सर के व्लॉग और वीडियोस में कभी कभी देखा होगा, अगर आप सर को जानते हो। अभी उनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आपने उनको देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप उनका व्लॉग में ज़रूर से देख लेना, हूँगी मैं, और रील में भी उनकी मैं उनके साथ हूँ। तो वहाँ पे उस बच्ची ने, उस 4 साल की बच्ची ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला, चल यहीं से मचली शुरू हुई थी।
उस बच्ची ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट खोला जिसमें उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया और वही उसने पहली वीडियो सर के साथ कर दी कोलैब, जिसपे उसके 1000 लाइक आ गए उसकी पहली पोस्ट पे। हाँ, पहली पोस्ट तो सबकी चल जाती है, खैर मेरी भी चली थी, बाकी सारी समझ नहीं आ रहा यूट्यूब पे क्या हो गया मेरे को तो। और मेरी मम्मी ने वो गलती से स्क्रॉल करते करते वो वीडियो देख ली, क्योंकि हमने विनोद सर को कर रखा था फॉलो। तो हमारे पास कुछ नहीं था इंस्टाग्राम, हमारे दिमाग में से कुछ चीज़ें चलती ही नहीं थी। वो दिखा मम्मी को, और मम्मी को सामने दिखी मैं, जो कि अपने स्कूल का एकदम आराम से सारी बच्ची की तरह प्रोजेक्ट बना रही थी। गर्मियों की छुट्टी की बात है का, इसे जून की। वही मेरी मम्मी चला छोड़ी, तुम भी तो अकेडमी जाते हो, तुम ये क्यों नहीं करती, तुम भी तो उसी पैसे में पढ़ते हो, तुम ये क्यों नहीं करते, तो तेरे पास इतना चलता है, तू नहीं करती, ये नहीं करती, मेरे बच्चे वैसे सबके बच्चे करते हैं, उसके बच्चे नहीं करते। ठीक है, इस गुस्से में आके इतना वो टॉर्चर करने के बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना ही दिया। ठीक है, बना दिया, अच्छी बात है, पेल दी। फिर मैं गई वीडियो बनाने, पहले दिन जिस दिन बनाया था उस दिन फिर मैंने वीडियो बनाई, धीरे धीरे करके मैंने वीडियो बनाई, और मेरी पहली वीडियो है 3 या फिर 4 जून 2023। ऐसा चलता रहा। ऐसे ही सर ने हमको बहुत ठस्से में रखा, इसको यहाँ लेके जाऊँगा, इसको वहाँ लेके जाऊँगा, इसको ये करूँगा, उसको वो करूँगा, घंटा कुछ नहीं करा, घंटा। और फिर सर कहते थे इसको यहाँ लेके जाऊँगा, इसको इस शो में लेके जाऊँगा, इसको उस शो में लेके जाऊँगा, इसको यहाँ लेके जाऊँगा, इसको इस इवेंट में लेके जाऊँगा, इसको घंटा लेके जाऊँगा, कहीं नहीं लेके जाऊँगा। मन में तो ये चलता था कहीं नहीं लेके जाऊँगा, बट ठस्से में रख लेता हूँ। और हाँ, धीरे धीरे 1-2 महीने बाद सर के दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, सर दे देते थे मेरे को अपने फ़ोन में, अपने आईफोन में मेरे को कोरियोग्राफी चला के देती थी, बेटा लो ये कोरियोग्राफी सिखाओ बच्चों। वहाँ पे मैंने पूरा साल अपना बर्बाद करा था, पूरा पैसा बर्बाद करा था। वहाँ पे जाके डांस सिखाती थी मैं, मतलब मैं सीखने जाती थी, पर वहाँ जाके उन्होंने रिवर्स हो जाता था कि सर मुझसे सीखते थे मेरे ख्याल से। तो कोरियोग्राफी फ़ोन में चला के दे देते थे और मैं वो सीखकर बच्चों को सिखाती थी। मेरी वजह से पूरी अकेडमी चल रही थी, लेकिन पैसे तो फिर भी सर के पास ही जा रहे थे, मेरे पास नहीं जा रहे थे। तो ऐसा चलता रहा। मम्मी ने बहुत बार बोला इसको सिखाओ ना, ये क्यों सिखा रही है। ऐसे सर ने मम्मी को भी फिर कन्विंस कर दिया, हाँ ठीक है, ये सिखाएगी तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, मैं सिखाऊंगा, जो नहीं आएगा घंटा कुछ सिखाऊंगा। सब कुछ ही सीख रही है वो, क्या सिखा रहे हो। वहाँ जाके मैंने 1 साल अपना बर्बाद किया। फिर ऐसा ही करके मेरा पापा का और मेरी मम्मी का मन उठने लगा उस अकेडमी से। तो फिर हमने मेरी छोटी बहन को छुड़वा दिया। मैंने तो क्या ही कर रही है, उसका भी मन नहीं था डांस में एक्चुअली, तो उसने छोड़ दिया। फिर मेरा तो मन था क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन डांस, तो मैंने वहाँ पे कंटिन्यू करा। फिर मैं वहाँ पे 1-2 महीने फिर कंटिन्यू करा, लेकिन फिर वहाँ पे जैसे यू नो गाइस कि मैं इवेंट्स में भी चाहती हूँ। अभी इवेंट्स बहुत चलने लग गए हैं, हर कंपनी म्यूज़िक कंपनी अपने इवेंट्स चला रही हैं आजकल, हर गाने के इवेंट होते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहला इवेंट वो गई थी, खुशी बालियान का इवेंट है, एंड आई लव खुशी बालियान दीदी सो मच। उनके लिए कोई हेट नहीं है हमारा, उनके लिए बस लव ही लव है, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। एंड मैं गई उनके इवेंट, नहीं हाँ, तो सर गए और फिर सर ने बोला चलो इसका अपना हैक करवा देते हैं। ठीक है, आई एम हैप्पी, सर करवा रहे हैं, कुछ तो करवा रहे हो बेटा, तुम कुछ तो करा रहे हो। लेकिन फिर सर ने अगले दिन ही बोल दिया इस ग्रुप से रिमूव हो जाओ, ये लोग इसको पैसे नहीं देंगे। चलो ठीक है भाई, कबूतर भी हग रहा है इस स्टोरी पे, तो बस तुम लोग मत हगना, ओके कोई बात नहीं, चलता है। फिर ऐसे सर गए, सर एक इवेंट में गए होंगे, हाँ एक ही इवेंट में गए होंगे, लेकिन और फिर मई 9 को एक और इवेंट था जो कि हीरो होंडा इवेंट है, वो कि बहुत पॉपुलर भी गया, मेरे आने से क्या पॉपुलर नहीं होगा, आई एम लकी। तो मैं गई हीरो होंडा के सेकंड इवेंट में, फर्स्ट इवेंट में मैं नहीं गई थी। तो गाइज मैंने ऐसे ही BW म्यूजिक की कंपनी की रील्स बनाई, क्या हैक चला रहे, रील्स बनाई और उनको कोलैब करा। फिर उन्होंने मेरे को कॉल करा, फिर उन्होंने बोला आप हमारे इवेंट में आओ, फिर हमारे कॉन्टैक्ट हुआ। और फिर 9 मई को मेरे बर्थडे से 2 दिन पहले मैं उस इवेंट में गई। ठीक है, ओके चले गए हम उस इवेंट में। और गाइस जैसे मैंने जून में अपना अकाउंट बनाया था 2023, और आप सबके प्यार सपोर्ट से मेरे दिसंबर भी कंप्लीट नहीं होता, दिसंबर के मिड के 2023 में मैंने 1 लाख फॉलोवर भी कर लिए थे। मतलब कि आप सबका इतना प्यार था, मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे हो, ऐसा ही मुझे यूट्यूब पे बहुत सारा प्यार दो, मैं अब इस पर भी ध्यान दूँगी। खैर इस पर भी कम ध्यान दिया मैंने। तो
खुशी में है तो भूलने की आदत होती है मेरे अंदर। 1 लाख फॉलोवर हो गए मेरे, ऐसे मई में और फिर मेरे 1.5 लाख भी हो गए। तो ऐसे जो 9 मई को फिर मैं उस इवेंट में गई एंड रिस्पेक्टफुली अपने सर के लिए, क्यों रिस्पेक्ट नहीं होगी इस बच्चे के अंदर, एकदम रिस्पेक्टफुली मैं गई सर के पास। और तब मैंने मई में ना सोच लिया था कि अब मेरे को छोड़ना है इस अकेडमी को, बहुत हो गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं सीख रही थी, मैं बस जाके सिखा रही थी और मेरी वजह से अकेडमी चल रही थी और ना ही मेरे पास कुछ पैसा खुसा आ रहा। सिखा मैं रही हूँ, पैसे तुम ले रहे हो, ठीक है। तो फिर इस बात नहीं है पैसे नहीं मिल रहे तो छोड़ दी, नहीं गाइस, मैं वहाँ से कुछ सीख ही नहीं रही थी, मैं बस जाके सिखा रही थी। और फिर मैं उस इवेंट में गई और फिर बाद में सर भी आए, मेरी डांस परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद सर आए एंड आई गॉट सो मैनी कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द अदर पीपल्स कि आप बहुत अच्छा डांस करते करते, अरे वो मुझे पता, थैंक यू। फिर सर आए, उसके बाद मैं सर के पास गई और सर को जाके मैंने नमस्ते करा, सर को और सर की वाइफ को, हिमांशी ठाकुर को। और सर तू यहाँ कैसे आ गई? सर मैं आ गई, देखो मैं भी आई, तू यहाँ कैसे आ गई? एंड दोनों इतने शॉक, मतलब मैंने दोनों को जाके नमस्ते करा इतने रिस्पेक्टफुली एंड उसको कोई रिप्लाई भी नहीं आया, नमस्ते बेटा कुछ नहीं, तू यहाँ कैसे आ गई, सीधा पॉइंट पे, तू यहाँ कैसे आ गई? आ गई मैं भी आ गई भाई, मैं भी मेहनत करती तो मैं भी आ गई, मेरी मम्मी की मेहनत से, पापा की मेहनत से मैं भी आ गई। और फिर उसके बाद मेरी एक भैया के साथ परफॉर्मेंस कराई, फिर उनको और चिढ़ मच गई और उसी दिन घर जाके या फिर उसी आई डोंट नो, मैंने सर को फॉलो कर रखा था, अचानक से सर मेरी फॉलोइंग लिस्ट से हट गए और मैंने नहीं हटाया था और अचानक से सर मेरे सर्च में भी आना बंद हो गए बिकॉज सर ने और सर की वाइफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई तो कब बच्चे से इतनी चिढ़ अपने स्टूडेंट से जिनको तुम इतना वो करके रखते थे, आपने इतना यूज़ करा तुमने उस बच्चे को, तुमने उस बच्चे को ब्लॉक कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ब्लॉक कर दिया, छोड़ो। और फिर जब मेरे बर्थडे का वेन्यू से डिसाइड हो रहा था, मैंने हॉल में जाके पार्टी करी थी जहाँ पे मैंने दोस्त बुलाए थे और हमारे पड़ोसी थे, बाकी हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, तो हमने सोचा था विदाउट सर पे बुलाएंगे। बट आफ्टर सीइंग दिस, सर ने ब्लॉक कर दिया, सर की वाइफ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, एवरी छोड़ो भाई, हाँ चढ़ो, मुझे ब्लॉक कर दिया। और सर मेरे को काफ़ी बार, एक बार तो गाइज मेरी एकदम आंखों के सामने से एकदम, मैं यहाँ खड़ी हूँ बैग लेके अपना क्वेश्चन लेकर, सर यहाँ से गए, सर इग्नोर करा भाई, देख कर इग्नोर करा। तो मुझे अपने बच्चे से ही इतनी चिड़ा और बन के दिखाते हैं गाइज, इतना अच्छा, मैं क्या बोलूँ, लाइक इतना अच्छा मेरे को इवेंट में भी गाइज देख के स्माइल भी नहीं देते। लाइक जिस इवेंट में मैं जाती हूँ उस इवेंट में वो भी जाता है। अभी आपको पता होगा कि सर के पैर में फ्रैक्चर हुआ था, उस इवेंट में मैं भी थी। तो यही था और ऐसे ही फिर मैंने इग्नोर दिस नेगेटिविटी एंड फिर मेरी 1 जनवरी को फिर से रिजल्ट आए और फिर आप सबके प्यार से मेरे 2 लाख फॉलोवर हो गए और अभी 3 लाख भी आने वाले हैं। तो थैंक यू एंड आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। इतनी भी बोरिंग नहीं थी, कुछ थी तो इंटरेस्टिंग ही। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अच्छी सी फ्रेश स्टोरी लाऊंगी। बाय।